हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में आपने किरचॉफ लॉज पढ़े, जिनमें किरचॉफ लॉज दो थे, एक करंट लॉ जिसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और लूप लॉ भी बोलते हैं, और दूसरा था वो जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, दूसरा लूप लॉ। तो इसके साथ जो आज हम पढ़ रहे हैं ये उसकी एक तरह से एप्लीकेशन है। ये जंक्शन लॉज की एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट ने एक प्रिंसिपल बनाया जिसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल रखा। ब्रिज इसलिए लगाया क्योंकि इन्होंने 4 रेजिस्टेंसेस लिए, उनकी एक शेप बनाई और वो जो शेप है वो एक ब्रिज की शेप बनाई। जैसा भी डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पर, वहाँ पे देखना कि इस तरह से ये जो शेप है 4 रेजिस्टेंसेस की, ये इस तरह की शेप है जिससे ब्रिज की फॉर्म में हो। ये P रेजिस्टेंस, ये Q, ये R और ये S, ये A पॉइंट, B पॉइंट, C और D पॉइंट। यहाँ का जो इस ब्रिज की शेप के बाद उन्होंने क्या किया कि A और B पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगाई और की लगाई, की को नाम दे दिया K। और दूसरा जो हमारे पॉइंट थे B और D, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया G, गैल्वेनोमीटर, और एक टैपिंग की, इसको K1 नाम दे दिया। ये जो टैपिंग की है ये इस तरह की होती है, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए जो हमारी डोर बेल वाली की होती है उस तरह की होती है कि इसको जब तक दबाए रखते हैं तब तक ऑन रहती है, जब तक प्रेस रखते हैं हटाते ही ये ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर को समझिए। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है, ये एक एमीटर की तरह है, मेज़र करता है इलेक्ट्रिक करंट। किस तरह से मेज़र करता है इसमें और एमीटर में कितना फ़र्क है? एमीटर तो करंट जो मेज़र करता है वो कितनी भी कर सकता है, मतलब ज़्यादा करंट मेज़र करता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉल अमाउंट की करंट, बहुत ही कम। जैसे कि हमारे पास जो एक तरह से कह सकते हैं डिफ्लेक्शन होता है कि जो स्मॉलेस्ट डिफ्लेक्शन है वो 0.1 एम्पियर का मान लीजिए। तो 0.1 एम्पियर का अगर डिफ्लेक्शन है, अगर उस पाथ से 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो वो डिवाइस 0 शो करवाएगा एमीटर। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है वो उसकी जो जो सबसे कम जो डिफ्लेक्शन होती है वो स्मॉल होती है, इतनी होती है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये हमारे ये हमारा पाथ है B से लेकर D तक का, यहाँ पर कितनी करंट है उसको बताएगा। भाई कम करंट फ्लो कर रही है या फिर मतलब करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हम यहाँ पे आप कहें कि एमीटर लगाते तो वो स्मॉल करंट को मेजर नहीं कर पाता। इसके बाद जो अगला पॉइंट है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि हमने 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S ब्रिज की शेप में रख दिए। A और C पॉइंट के बीच में एक बैटरी वोल्टेज V मतलब V वोल्ट की बैटरी लगा दी और की लगा दी, और B और D पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और K1 की लगा दी। पहले इस की को प्रेस करेंगे, उसके बाद टैपिंग की को प्रेस करेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो P/Q = R/S के इक्वल है। P/Q = R/S, यही स्टेटमेंट है जो हमारा गैल्वेनोमीटर, जो हमारा क्या कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है यही है। अगर 4 रेजिस्टेंसेस को ऐसे रखा है, A और C पॉइंट के बीच में बैटरी और की लगाई है और B, D पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया है, तो क्या होगा? तो हमारा जो मतलब अगर ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता तो ब्रिज बैलेंस बोलते हैं। ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। P/Q = R/S के इक्वल होगा। इसके साथ अगर इसका जो प्रूफ हम करेंगे, अभी जस्ट प्रूफ करने से पहले एक बात समझिए। ये प्रूफ करने से पहले आप गैल्वेनोमीटर के दोनों जो गैल्वेनोमीटर हमारा जो किरचॉफ लॉज है उनकी एक तरह से
छोटी सी एप्लीकेशन दूसरे तरीके से समझ लीजिए, फिर यहाँ पे हम करते हैं कि मान लीजिए हमने 2 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं एक पाथ में इस तरह से, ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2, और कोई भी बैटरी लगा रखी है। तो इस पाथ में एक बार आप किरचॉफ लॉज अप्लाई कर देते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पर समझेंगे उसी तरीके के। तो जैसे कि अगर यहाँ पर देखें हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट जंक्शन है। जंक्शन हमने बताए थे जहाँ पर 2 से ज़्यादा रास्ते निकलते हों वो जंक्शन होते हैं। इनके अलावा यहाँ पर ये कोई जंक्शन नहीं है, ना ही ये जंक्शन है, ये पॉइंट जंक्शन नहीं है, ये तो एक पाथ है सिंपली। तो 2 तो जंक्शन हो गए, इनको हमने ए बी नाम दे दिया एक तरह से मान लीजिए। और दूसरा लूप की बात करते हैं। लूप क्या होता है, जहाँ से चले थे वापस वहीं पे आ जाते हैं। कि मान लीजिए हम एक ये पॉइंट देखें, इधर से चल के इधर से और इस रास्ते से एक ये लूप हो गया, और दूसरा यहाँ से चल के इधर से ऊपर वाले लूप ये हो गया, तीसरा लूप भी, ये भी एक लूप हो गया। लूप हम यहाँ पर 3 लूप है इस डायग्राम में देख रहे हैं, 3 लूप हैं और 2 जंक्शन हैं। इस तरह से अगर हम अब यहाँ पर किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आई करंट फ्लो कर रही है, वो आई करंट फ्लो जो इस पॉइंट पर है वो 2 रास्तों में बंटेगी आगे। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इस करंट को हमने I1 नाम दे दिया, यहाँ पर आई करंट थी, यहाँ पर I1 करंट है, तो इधर क्या बचेगी, क्योंकि इस पॉइंट पर देखिए इस तरह से ये I1 करंट है, ये I है, ये I1 है, और ये क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जितनी करंट आ रही है उनका सम जितनी करंट जा रही है उसके बराबर है। I इज इक्वल टू I1 प्लस ये वाली करंट। मान लीजिए इसको हमने कुछ भी नाम दे दी, क्या नाम दे देते हैं इसको, आप I प्राइम नाम दे देते हैं। तो I प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, I माइनस I1 के बराबर होगी I प्राइम। तो ये करंट क्या होगी, I माइनस I1। यहाँ पर जाके क्या हो जाता है वापस, ये I1 करंट आ रही है और ये क्या आ रही है, I माइनस I1 आ रही है। इस पॉइंट पर दोबारा से दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, I करंट बना देंगे। तो इस तरह से हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया है। सेकंड लॉ को भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पाथ में, वहाँ पे समझ लीजिए इसमें विटसोन में, और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आगे क्या है, हमने सबसे पहले किसी भी एक, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये और ये 4 जो है ना जंक्शन है। और अगर हम लूप की बात करते हैं, लूप हमारे पास कई हो सकते हैं, वो भी देखते हैं हम। तो जंक्शन में और पाथ की बात कर लेते हैं, बिटवीन 2 जंक्शंस, ब्रांच बोलेंगे उसको, ब्रांच या पाथ कह सकते हैं आप। किन्हीं भी 2 जंक्शन के बीच जो रास्ता है उसको हम ब्रांच बोलेंगे, कि यहाँ से चलकर इधर गए, इधर गए इस तरह से, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक लूप। और अगर हम ब्रांच की बात करते हैं, ब्रांच क्या है, इस पॉइंट चल के इधर गए इस पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पे भी जंक्शन है, तो ये क्या हो जाता है, एक ब्रांच हो जाती है। तो किसी भी एक ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, इन सभी पॉइंट्स पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी, एक ही रहेगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट, क्योंकि ये भी एक जंक्शन है आपके पास और ये भी एक जंक्शन है, इन दोनों पॉइंट के बीच जो है ना एक ब्रांच है, और यहाँ पे भी करंट की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करंट मान लेते हैं I, हमने यहाँ पर I करंट मान ली। तो जैसे हम इधर जाएंगे, आप दोनों में से किसी एक करंट को नाम दे दीजिए। इसको हमने नाम दे दिया I1 करंट। और जो ये हमारे पास है, इस रास्ते से जो दूसरा पाथ आएगा, यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ का हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, I माइनस I1 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद I1 करंट है, और इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं तो I माइनस I1 करंट है। इस पॉइंट पर आते ही क्या होगा, हमारे पास 2 रास्ते हैं, 2 ब्रांच हैं। 2 ब्रांच में से किसी एक ब्रांच को हम क्या कर लेंगे, एक ब्रांच की करंट को फिर दोबारा से कंसीडर कर लेंगे। हमने इसको IG नाम दे दिया, स्पेशल नाम दे दिया इसको IG। तो हमारे पास इधर क्या बचेगी, I1 माइनस IG। हमने जंक्शन रूल दोबारा से अप्लाई कर दिया। इस पॉइंट पर बात करते हैं, एक ये करंट आ रही है I माइनस I1, और एक ये करंट आ रही है IG, दोनों जुड़ के क्या बन जाएगी, I माइनस I1 प्लस IG बन जाएगी। और आपके द्वारा अप्लाई किए गए रूल जो है ना वो सही है, वो कौन बताएगा, लास्ट वाला पॉइंट। यहाँ पर ये करंट और ये करंट दोनों क्या हो रही है, जुड़ रही हैं। तो जब ये दोनों करंट जुड़ रही हैं तो क्या करेंगे आप, इन दोनों करंट को जोड़ कर देखो, इसको और इसको, इन दोनों को साथ में जोड़ के देखें। तो ये जो ना
ये कट जाएगा यहाँ से और ये कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगी, आई करंट रह जाएगी दोबारा से। तो जो आपने यहाँ पे जंक्शन रूल लगाए हैं चारों जंक्शन पे वो सही हैं। अब क्या है अगला हमने अप्लाई करने हैं लूप रूल, और लूप रूल जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे अपने कंसीडर करने पड़ेंगे कि इस रास्ते से, मतलब हमने जो याद रखने अपने किन दो लूप पे लूप रूल अप्लाई करेंगे। वो पॉइंट है A B D A, इस लूप पे अप्लाइंग लूप रूल लिखेंगे, अप्लाइंग लूप रूल ऑन लूप। तो यहाँ पर जब अप्लाई करते हैं आप तो देखना है यहाँ पर जब आप यहाँ से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर देखो करंट कितना है, करंट है I1 और रेजिस्टेंस कितना है P, I1 इंटू P। फिर आप नीचे गए, इधर G है ना, गैलोमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, हमने उसके रेजिस्टेंस को G नाम दे दिया। तो यहाँ पर कितना है, क्योंकि आपने पॉजिटिव लेना है इसको, क्यों पॉजिटिव लेना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वही है IG इंटू G। और फिर इधर वापस जाएंगे, इधर जब वापस जाएंगे आप ऐसे, क्योंकि A B D A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये है और आपकी अपोजिट है, I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। ये हो गया 0 के इक्वल हमारा। दूसरा भी लूप हमने याद रखना है, वो होगा B C D B, B C D B। यहाँ पर अप्लाई करना अपने लूप रूल। देखो यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो इस रास्ते से यहाँ पे करंट कितना है, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG इंटू Q रेजिस्टेंस है। इधर गए, इधर क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। और इधर वापस जाएंगे तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करना हमने, और दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हमने जो हमारे पास रेशियो है P/Q इज इक्वल टू R/S के इक्वल को प्रूव करना। दो देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को लीजिए, यहाँ पर क्या करिए, उससे पहले व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ब्रिज बैलेंस होगा तो ये करंट क्या होगी, ये करंट 0 होगी, मतलब IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो साथ में आप यहाँ पर IG की वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बच गया, I1 इंटू P माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया। इस टर्म को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू। तो ये इक्वेशन होगी 1 आपके पास, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, सॉरी। इसके बाद आप यहाँ पर भी इस तरह से करिए, इक्वेशन 2 में भी क्या करेंगे, पहले तो इसको 0 कर दीजिए, ये जो टर्म 0 होगी, ये टर्म जब ब्रिज बैलेंस है तो IG की वैल्यू क्या 0। तो आपके पास क्या बचा, I1 ये भी 0 हो गया ना, इंटू Q माइनस I माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू 0। और अगर आप इस टर्म को उधर लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे इक्वल टू का निशान आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, जब 3 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बच गया, P/Q इज इक्वल टू R/S। इस तरह से जो आपका व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है उसका प्रूफ हो गया। दोबारा से एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने क्या कर लिया, जंक्शन रूल अप्लाई किया 4 पॉइंट्स के ऊपर, और उसके बाद लूप रूल अप्लाई किया है इन 2 लूप्स में। याद रखना कि इन 2 लूप में अप्लाई करना। लूप में अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, IG की वैल्यू को 0 करना है। क्यों 0 करना है, क्योंकि IG 0 कब होगा, जब ब्रिज बैलेंस होगा तो IG की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमने यहाँ पर IG की वैल्यू को 0 कर दिया दोनों को, और इन दोनों को जब इसको इससे डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, इस टर्म को इससे डिवाइड कर दिया, इस टर्म को इससे डिवाइड कर दिया, तो P/Q इज इक्वल टू R/S के इक्वल बचेगा। तो ये था हमारा व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।